क्वेश्चन नंबर 34 तक आ जाना चाहिए था। 34 क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपको आ जाना चाहिए। हाँ ये फॉल्स होगा कुछ, हाँ कुछ मिस्टेक छोटा मोटा एक दो है। एक मिनट, नहीं द कॉन्सेंट्रेट फाइंड द रेट ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन फॉलोइंग इंक्रीज्ड फ्रॉम ना 0 to 5। अच्छा दिस माइनस दिस अपॉन 10 into 60 होगा। नहीं ये तो पर्टिकुलरली अमोनिया का ही बता रहा है ना, तो नहीं हाँ। अच्छा जैसे एक दो करेक्शन निकलता है ना, तो आप वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर पे जाके करा दिया करो, से फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा प्रिंट लास्ट ईयर का निकल आया है तो बहुत कम है, लेकिन बहुत मिस्टेक्स ना के बराबर, कहीं छोटा मोटा एक दो मिलेगा। अच्छा भाई इसमें जो है ये बताओ क्वेश्चन नंबर 34 तक आपको आ जाना चाहिए था, 34 तक। तो अगर 34 तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बात करूं। 35 की बात करें आगे। 34 तो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? सब आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो 35 का ना एक डेरिवेशन है, वो कराते हैं हाफ लाइफ वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 35 ऑनवर्ड्स। देखो यहाँ पे इसका है रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल concentration for nth order reaction, for nth order रिएक्शन। ये डेरिवेशन करना है, इसके पर क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सपोज करो रिएक्शन आपको है A-B और यहाँ पर इसका जो रेट है वो है K into A⁴ या -dA अपॉन dt KAN। nth ऑर्डर है ना रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको -dA अपॉन AN K dt और इंटीग्रेट करना है यहाँ 0 से t हाफ तक
और ये क्या हो जाएगा, ए नॉट से ए नॉट बाई 2। ठीक है, ये ए टू द पावर n है भाई। तो यहाँ पर भाई क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन 1/1 माइनस n ना, और a नॉट बाई 2 टू द पावर 1 माइनस n। थोड़ा देख लेना, मैथ्स हमारी वीक है। सही लिखा मैंने? इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? माइनस डी अपॉन ए टू द पावर n का इंटीग्रेशन, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं बहुत। रुक जाओ एक मिनट, सब मिक्स हो गया, थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं, सब मिक्स हो रहा है आपस में। क्लियर साफ साफ लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे माइनस डी ए बाई डी टी था, लिमिट जो है टाइम की है 0 से t हाफ तक, और इसकी जो लिमिट है वो a नॉट से a नॉट बाई 2 तक। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा माइनस होगा, 1 प्लस करते हैं तो वही कोफिशिएंट आ जाता है ना, -1 अपॉन 1 माइनस n। सही है भाई? और यहाँ पर होगा a 1 माइनस n। सही है? यहाँ पे अभी लिमिट रखना बाकी है, ए नॉट बाई 2, और ये हो जाएगा, ये तो सीधे लिख देते हैं के इंटू T1 बाई 2। अच्छा के, चलो के रहने दो कांस्टेंट। अभी क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक? अब देखो इसमें क्या करना है हमको, -1 अपॉन 1 माइनस n, ये हो जाएगा a नॉट बाई 2 माइनस n।
ठीक है, समझ लो, नोट कर लो। ये यहाँ पे लिख लो n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये n इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का अलग होता है ना, बाकी सब के लिए चलेगा। वहीं पे लिख लो ऊपर ही, n शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, n 1 के लिए ये डेरिवेशन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में तो डिपेंड नहीं करता ना। तो देख लो, कैलकुलेशन देख लो, चेक भी कर लो। वैसे ठीक है। किसका फोन है? हाँ हाँ, तो देख लो, कोई उनका आना था, वाईफाई वालों का। दिखाएगा अभी थोड़ी देर में। छोड़, इसको चेक भी कर लो कैलकुलेशन, वैसे ठीक है। बताऊं, समझ में आ रहा है? समझ में? हाँ, आप तो मैथ्स वाले हो, आपको नहीं आएगा। अच्छा, आप बायो, वेरी गुड। हाँ, मतलब आप जैसे ये कंप्लीट कैलकुलेशन बायो के लिए कर लो, गुड, बट दिक्कत है तो छोड़ सकते हो। ये फाइनली आना चाहिए, क्वेश्चन इसी से होंगे। जैसे डेरिवेशन चलो जरूरी है इसलिए बता देते हैं। क्या? नहीं, छोड़ दो, वही वो साइलेंट। एक्चुअली वो वाईफाई वालों का फ़ोन आना है, बस वो देखते रहना, वो छोड़ दो। वो बार बार करे कि सब इंश्योरेंस वाले हैं। अच्छा हाँ, वो छूट गया लिखने में, वो कहाँ नीचे ही आएगा ना। हाँ, वही कह रहे हैं, चेक कर लेना। 1 माइनस n यहाँ पे और आएगा, हालांकि ये सब कांस्टेंट में आ जाएगा। a0 से 8। हाँ, कंप्लीट रिएक्शन का ऐसा कुछ जनरल रिलेशन नहीं डिफाइंड है, मतलब हर एक के लिए अलग, 0 के लिए, फर्स्ट के लिए, पर इसके लिए जनरल डिफाइंड। इस पे क्वेश्चन बनता है ना, इसलिए उस पे जो आप बोल रहे हो ना, वैसे किसी टाइम तक, हाँ, टी टाइम ऑफ कंप्लीशन। हाँ हाँ हाँ, अब जनरल मैथमेटिकली डिराइव कर लेना। अब हाँ हाँ, काम नहीं है कभी क्वेश्चन कभी से। कौन सा, ये वाला किसके टर्म है? लॉग, इसमें नहीं आता लॉग। किसी को के लिख के लॉग ले लो, क्या हो जाएगा। मतलब टी हाफ वाला नहीं है, टी हाफ वाला लॉग में नहीं है। हाँ भाई, नोट कर लो, तो फिर इस पे 1-2 क्वेश्चन लाओ, करा दें, असाइनमेंट दो। एक क्वेश्चन जरा ट्राई करो इस पे। आप कल भी लेट आए थे शायद, दूसरी क्लास में, आज भी दूसरी। क्या हुआ? तो चलो कोई बात, काम कर ले रहे हो ना। हाँ ठीक है। हाँ भाई बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन है आपको करना है वो ये वाला करके देखो। क्वेश्चन नंबर 38 करो, 39 मैं कराता हूँ। आप 38 अभी देख लो करके। 38 इसी फार्मूले पर बेस्ड है।
आ रहा है कैसे होगा क्वेश्चन? देखो इक्वेशन बना लो ना, यहाँ के रख लो, जैसे 1/k 1/, ये इक्वेशन में अगर डिवाइड कर दो एन की वैल्यू आ जाएगी यार। ऑर्डर ही तो पूछ रहा है, केसेस दिए है ना। हाँ, एन का ऑर्डर वेरीफाई करना। ये जो है ना कंसंट्रेशन है, देखो ये टाइम है, तो रेट क्या होता है? कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम। तो ये हायर है, ये लोअर है, तो दिस माइनस दिस कंसंट्रेशन चेंज हो गया। देखो R2 माइनस R1, और ये कितने टाइम में हुआ है? T2 माइनस T1 में। तो ये बताया था ना माइनस डेल्टा एड अपॉन डेल्टा T मैंने, तो वही चीज़ लिखी है, ये ग्राफ से दिखाया है इन्होंने। ये मेरे ख्याल प्रोडक्ट का होगा। नहीं पैरेलल वो दिख रहा है, पैरेलल नहीं आता वो, थोड़ा सा वो, और इसको ऐसे होना चाहिए था नीचे। पैरेलल वो गलत थोड़ा सा हो गया है, एग्जैक्टली वो थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था, ऐसे मूविंग ऐसे, है ना। हाँ हाँ, यहाँ प्रेशर ले लिया इन्होंने।
भी प्रेशर कल बताया था ना, प्रेशर और कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल होता है, तो आप प्रेशर भी ले सकते हो। ये देखो हाई प्रेशर है, ये लो है, तो प्रेशर चेंज अपॉन टाइम चेंज, ये रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिया है, ठीक है, dp/dt। हाँ भाई आगे बात करें, आ गया ना क्वेश्चन, इसको मिटा दें, लिखना है, किसी को लिखना है? चलो एक जरा देना असाइनमेंट, क्वेश्चन नहीं तो हाँ? कुछ चेंज है क्या? अच्छा क्वेश्चन सेम ही होंगे कुछ, कितने दोनों में क्वेश्चन सेम है? कितने ज्यादा है? अच्छा बताओ लास्ट में कितना उसमें? इसमें 56 है। हाँ तो इसमें कुछ क्वेश्चन हटाए होंगे हमने, अननेसेसरी, कई बार रिपीट होगा ना सेम टाइप का। हाँ कोई बात नहीं, वो एक ही बात है, वो मेरे ही असाइनमेंट दोनों, चेंज नहीं किया एक्चुअली। कई इसके जैसे हार्ड डिस्क में ना कई वर्जन है, जैसे 2 बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, ठीक है। एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया सेम, तो वो बच्चों का टाइम न किलो, तो 2-4 क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं। अब उन्होंने, उनको मैंने दिया था, उन्होंने क्लिक इस पे मार दिया होगा, प्रिंट में दोनों है ना, कम एक आध क्वेश्चन का फर्क होगा। अच्छा भाई देखो क्वेश्चन नंबर हम ना आपको 39 की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करें 39। देखो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, कहने कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर मतलब जो केन शुगर होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना डिफरेंट केमिकल्स में, डिकम्पोज होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन से मतलब नहीं है, बस इन्वर्जन ऑफ केन शुगर लिखना सफिशिएंट। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप क्या करोगे, मान लो शुगर है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, यहाँ कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे, के, और यहाँ शुगर ही लिखेंगे ना, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में, कह रहे हैं एक स्टेटमेंट लिखा है इसमें, देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर प्रोसीड्स विथ कांस्टेंट हाफ लाइफ ऑफ 50 मिनट्स। पहले हाफ लाइफ 50 मिनट्स है कब, जब pH 5 है। फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर मतलब हाफ लाइफ हमेशा 50 मिनट्स है। फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ शुगर मतलब हाफ लाइफ पे शुगर के कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता। ये कहाँ होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर में होता है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि शुगर के रिस्पेक्ट में ऑर्डर फर्स्ट है, ठीक है। अच्छा फिर pH भी दिया है, तो कहीं ना कहीं H+ का भी है, तो हम थोड़ा सा इसको और स्टार्टिंग से लेके चलते हैं।
ये डेटा दिए, देखो ऐसा होता है, समझो इसको। यहाँ पे क्या है, शुगर है कोई, जैसे यहाँ C12H22O11 है, यही ना होता है शुगर, और इसमें हम वाटर ऐड करते हैं, तो इन्वर्जन में क्या होता है, ये इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस दिस कैटलिस्ट, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाता है C6H12O6 ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। देखो 2412, सही है ना। इसी को इन्वर्जन बोलते हैं, मतलब गन्ने के रस से शुगर बनाना, सीधी बात है, ठीक है। अब ये इसमें H प्लस कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। अगर हम इसका रेट लिखते हैं, रेट, तो ये होता है K और C12H22O11, ठीक है। और यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट, इसका पावर तो 1 है, इसको A ले लो, क्योंकि वो तो कह ही रहा है ना कि फॉर एनी कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इसका हाफ लाइफ फिक्स है। तो व्हेन हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, इट मीन्स रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू शुगर ना। अब क्या है कि ये इक्वेशन आपको हम फर्स्ट टाइम क्या डेरिवेशन बताना भी है, हमें डेरिवेशन है ना ये। अब इसमें क्या होता है कि आप एक काम करो, H प्लस को और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट K डैश और C12H22O11 रेट। हुआ क्या, हमने कैटलिस्ट को फिक्स कर दिया, एक बार डाल के कांस्टेंट है। अभी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अभी ये रेट कांस्टेंट क्या था, ये रेट कांस्टेंट वो था जो एक्चुअली में इट वाज फ्री फ्रॉम द कंसंट्रेशन, नहीं, क्योंकि देखो ये तो टर्म हमने इससे बाहर ले लिया ना। अब इसको चेंज करेंगे तो ये फिर भी कांस्टेंट और ये बदलेगा, यानी दिस के इज फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन चेंज, वो अलग कर दिया। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला के वो ओरिजिनल है जो आप अभी तक पढ़ते आए ना, वो ये वाला है। ये डिपेंड करता है किस पे, कैटलिस्ट पे और टेम्परेचर पे। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, दो पे ना। और एक चीज और भी है, आप वैसे भी देखो, K डैश क्या है, इट्स K इंटू HIN, यही ना है। तो इसको बदलोगे तो ये नहीं बदलेगा, दिख रहा है ना। तो आप जो कांस्टेंट लेके चलते हो, ये वाला पढ़ रहे थे, ये फर्स्ट टाइम बताया मैंने, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे K क्या आया, K डैश क्या आया, K इंटू H प्लस। ये रिलेशन ध्यान रखना है, इसको थोड़ा ऐसे रखो इसको, ठीक है, अभी अलग से यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ अभी ये है, लेकिन ये वाला K क्या है भाई, ये खाली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट को तो हमने बाहर कर लिया, नहीं। चलो कोई बात नहीं, इसमें अभी रहने दो। अब एक बात बताओ, क्या मुझे पता है कि K डैश इक्वल टू 0.693/T हाफ होता है कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, K इंटू H प्लस टू द पावर A नहीं, या आप T हाफ इक्वल्स टू 0.693
k इंटू h प्लस टू द पावर a लिख सकते हो नहीं, या ये कह सकते हो कि t हाफ भी, k तो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, तो यहां पे आप कह सकते हो ना कि t हाफ इनवर्सली रिलेटेड टू h प्लस टू द पावर a। अब क्वेश्चन हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t हाफ पहले क्या दिया था 50 प्रोपोर्शनल टू 1/10 टू द पावर माइनस 5 की पावर a, ये इक्वेशन 1 है, और 500 भी दिया था प्रोपोर्शनल टू 1/10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर माइनस 6 की पावर a। pH होता ही है ना, pH HIN माइनस में होता है ना, pH होता माइनस लॉग HIN, वो दिया है 5, तो HIN क्या हुआ 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। वो तो 11th में बहुत बेसिक बात पूछ रहे, नहीं पता है pH वाला, पता है नहीं, अच्छा बता दे रहे हैं। एक मिनट पहले ये बात कर लो, ये इक्वेशन 2 है, अब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में डिवाइड करो, चाहे तो यहाँ कांस्टेंट लगा लो, कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी ना। तो क्या आ रहा है, 2/1 करें तो ये 10 आएगा, और ये आएगा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 10 की पावर माइनस 5 की पावर a, यही ना आएगा भाई। तो a क्या आ रहा है यहाँ पर 1, नहीं सही किया ना मैंने, दिस अपॉन दिस कर दो, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आएगा, चेक कर लो, मुझे लग रहा है गलत है, गलत है ना, तो सही है, क्या करें इसके लिए 1/2 करें, ये 2 मतलब, हाँ वही तो कह रहे हैं यार, तुम चेक कर लो ना, हमारी बताया गणित कमजोर हमारी। चलो अब ये बताओ, अब बताओ मुझे यहाँ पे a की वैल्यू निकालनी है, तो दिस अपॉन दिस कर दें तो 1/10 आएगा, हाँ तब आ जाएगा। अच्छा नहीं बैठ रहा है, काम नहीं हो रहा है, कुछ गलत तो वैल्यू नहीं रख दिया, रुक जाओ कुछ नहीं कहीं कुछ, pH 6 पर t हाफ 500 है ना, तो 10 की पावर माइनस 6 सही तो लिखा है 50, pH है ये 10 आएगा एंड दिस अपॉन दिस, हाँ वो 10 की पावर माइनस 5 ऊपर जाएगा, नहीं वही 10 की, सही तो है, हाँ वो मुझे एक्चुअली हमको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पता नहीं कितने याद है, बट मैं कभी ना, जैसे मुझे भाई मेरा बस आया असाइनमेंट, मुझे लगता है ये मैंने काफ़ी साल पहले बनाया, अपडेट करते रहते हैं, हर तरह के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन याद, इसके सब वर्जन। अब कह रहे सर आप तो लिख ही नहीं रहे हो, मेरी एक है बेटा, जब भी मेरे सामने मेरा क्वेश्चन आता ना कोई भी, मैंने चाहे उसको 100 टाइम्स किया हो, मैं उसको नए तरीके से सोचता हूँ।
कभी ये नहीं कि अच्छा हाँ ये होता लिख दो। इसका फायदा है मुझे, बहुत सारे क्वेश्चंस के, मोर देन 500 क्वेश्चंस होंगे जिनके 1 2 3 4 सॉल्यूशन 5 सॉल्यूशन तक पता है, क्योंकि हर बार नया सोचते हैं, नया आ जाता है दिमाग में, हैबिट बनाया और कुछ नहीं। तो मैं क्यों, मुझे तो पता है कि वैल्यू 1 होती है तो मैं वहीं बता के ख़त्म कर देता, पर मैंने तुमको सॉल्व करके दिखाया ना, डिराइव कराया ना पूरा, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे अभी भी आपको। ठीक है, हाँ, हमेशा एक्सपेरिमेंटल रहो, मजा आएगा पढ़ने में। कभी नहीं कि हाँ ऐसे ही होता, हो गया सर, यहाँ a की वैल्यू 1 आएगी, अब a की वैल्यू 1 आ गई तो हो गया क्वेश्चन, आप यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ 1 यही निकालना था, तो यही रेट एक्सप्रेशन। ये देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये अच्छा आर्टिकल है, लिसन। देखो ये आपका केन शुगर है, ये वाटर है, ये एसिड कैटलिस्ट है, ये हो रहा है नहीं। यूजुअली हम क्या करते हैं कि इसका जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं डायरेक्ट, यही आपको पढ़ाया जाता है, यही डायरेक्ट लिखते हैं। मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया k इंटू एच प्लस में, क्योंकि होता क्या है कि अगर h प्लस कॉन्स्टेंट है तब तो ये इक्वेशन यूज होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई करके ये हो गया, लेकिन वो तो यहाँ h प्लस वेरिएबल कर रहे हैं ना, देखो pH5 pH6, तो ये इक्वेशन से तो काम चलना नहीं है, तो इसको हमने स्प्लिट किया दिस इंटू दिस में। अब इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे h प्लस वेरी करोगे तब भी आप रेट देख सकते हो कैसे फर्क पड़ रहा है ना। अब क्योंकि यहाँ h प्लस बाहर आ गया तो ये k की डिपेंडेंसी खत्म हो गई इस पे, तो ये खाली टेम्परेचर पे डिपेंड है। यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी H प्लस इंक्लूडेड है, वो भी चेंज करोगे तो ये बदलेगा, ये क्या फार्मूला दिया, और टेम्परेचर से भी बदलेगा। हालांकि ये एडिशनल नॉलेज मैंने बताया, इसका क्वेश्चन से मतलब नहीं है, ठीक है। अभी है समझ में? हाँ, क्योंकि ये फैक्टर हमने अलग कर दिया ना उससे, तो जब ये अलग हो गया तब इसको बदलोगे तो इस पे फर्क पड़ेगा क्या? कहाँ फर्क पड़ेगा? वो तो मैथ्स में ही दिख रहा है, वो तो इस पे फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, एक देखते हैं आंसर क्या दिए। हाँ, 0 थोड़े आएगा, ये है। नहीं नहीं, क्या मिसप्रिंट? मिसप्रिंट नहीं होगा, इसका पावर 0 होगा, इसका, ये कुछ 1 मिनट, इसका पावर 1 होगा, शुगर का 1 है, इसका भी 1 है। हाँ, दोनों का। किसका 0 दिखा? नहीं, वो आंसर मिसप्रिंट होगा, 39 है, मिसप्रिंटिंग होगा। आप ठीक कर लो, वो नहीं नहीं 1 होता, वो सॉल्व करके दिखाया। चलिए क्वेश्चन क्या ना, वो मिस प्रिंटिंग, हाँ 1 होगा, मिस प्रिंटिंग होगा, ठीक कर लो। नहीं नहीं 1 होता ही है, हमको वैसे भी पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सारे पता है, 1 ही होता है, 0 नहीं होता H प्लस पे, ठीक है। यहाँ पे अच्छा के, हाँ अच्छा, अभी बताओ इसमें समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? आप पढ़ लो, घर पे ही पढ़ लेना, फिर पूछ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इस पे और भी तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े से चेंज वेंज करके। प्रोबेबली एनसीईआरटी में शायद देखना, शायद दिया है इस पे, मुझे ऐसा लग रहा है, और बाकी तो असाइनमेंट और मिलेंगे।
आज कल कौन नहीं आया था भाई? आप नहीं आया था। अच्छा, एक स्टूडेंट ऑनलाइन है। 12 बच्चे आपके बैच में, 12 है ना टोटल। अभी तो 11 यहाँ बैठे हैं लोग, एक आया नहीं। और एक ऑनलाइन है शायद। अच्छा, ऑनलाइन नहीं है कोई अभी। अच्छा, 12 हुए, 12 ये हो गया। इसको हटा दें। कुछ पूछ सकते हो तो वही टाइम है, 2 मिनट देख लो, नहीं घर से भी आके पूछ लिया करो, अगले दिन भी डिस्कस कर सकते हो। अगर दोबारा बताना है तो फिर रिपीट कर दूं मैं। अगर HN कॉन्सेंट्रेशन नहीं, वो ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट नहीं है। वो मैं थोड़ा इधर मिटा दूं तो बताऊं, वो चीज़ बताया वाला कि फिर समझा। ये मिटा दें, ये सब पूरा ही हटा दें। देखो ऐसा होता है, जैसे मैं इसको जनरलाइज करके ऐसे इसका जनरलाइज बताते हमने क्वेश्चन में भी कर दिया। एक हमारे पास एस्टर है, यहां देखो, नहीं वही चीज एक बार फिर से बता रहे हैं। ठीक है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हो, वो जो शुगर था ना वो एस्टर ही था, इसी का वो एप्लीकेशन क्वेश्चन था। इसमें क्या होता है, यूजुअली जो HIN है वो हम अगर कांस्टेंट रख दें, हमने एक बार कांस्टेंट कर दिया डाल के, तो हम इसको रेट को ऐसे लिख सकते हैं। रेट हम लिखते हैं यूजुअली RCOO R', ठीक है, और बस इतना लिखते हैं, ठीक है, मतलब यही लिखते हैं। ये एक्सेस में होता है, इसकी पावर 0 है, छोड़ देते हैं। और कैटलिस्ट ऑलरेडी H+ में एक बार फिक्स करके मल्टीप्लाइड है, हाँ K के अंदर है अभी। हाँ हाँ होता है, पर जैसे क्या है ना, देखो अगर हम इसको वैरी करेंगे तब हमें एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा। क्यों? ये हमें ये नहीं बता रहा है कि H+ वैरी करने पे रेट कैसे बदलेगा। लेकिन यूजुअली हम लोग रिएक्शन में क्या करते हैं, कैटलिस्ट एक बार डाल दिया तो बस वही डाल दिया, उसको चेंज नहीं करते। ये पता है ना कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट जो है हाँ सेम रहती है, सेम रहती है। उसकी भी बहुत थियरीज हैं बट अभी सेम रहती है। लेकिन अगर हम उसको बदलेंगे तो वो K को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया, इसको डाल के छोड़ दिया हमने, तो अभी ये छोड़ दिया तो इसके अकॉर्डिंग K हमारा फिक्स हो गया, K कांस्टेंट है। तो अभी रेट इक्वल टू कांस्टेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर है, और एस्टर की पावर 1 है। इतना समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं। अब क्या हुआ कि ये रिएक्शन नॉर्मली कराते हो आप तो ये चेंज नहीं करते, ये चेंज करते हो, ये एक्सेस में लेते हो, ठीक है। इसका पावर 1, इसका पावर 0 होता है, आप यहाँ लिख सकते हो, इसका पावर 0 होता है, ठीक है। अब हमें किसी ने कहा नहीं भाई हम इसको भी चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हमने कहा था भाई चेंज करोगे तो इसको आप K' कर दो और इसको कर दो RCOO R' पावर 1 H2O टू द पावर 0 एंड HIN टू द पावर, पता है 1 तो 1 लिख दो, नहीं A लिख दो, ठीक है। अब ये हमारी जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या फर्क है, इसमें आपको फ्रीडम ये है कि आप H+ भी चेंज कर सकते हो। H+ चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा नहीं, अभी समझ में आ रहा है। इसमें क्या था, अगर H+ चेंज नहीं करना तो ये इक्वेशन यूज करो, चेंज करना है तो ये यूज करो। अब इसमें क्या, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, इसको कंपेयर करो दोनों को, तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, K इक्वल्स टू K' इंटू H+ आएगा। हमने A लिखा है, यूजुअली पावर 1 होता है, वो हमने सिर्फ
अब क्या ये वाला के क्या होता है? ये तो ओवरऑल ओरिजिनल के तो यही ना है, इसको क्या लिख सकते हो 0.693 अपॉन टी हाफ, और ये है के डैश इंटू एच प्लस टू द पावर ए। ठीक है, इसको दोनों को रिवर्स कर लो, रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा टी हाफ क्या आ जाएगा भाई 0.693 अपॉन के डैश इंटू एच प्लस टू द पावर ए आ जाएगा। यही ना हमने आपको डिराइव किया था। अब इसमें देखो, इसमें आईटी में क्वेश्चन भी है, वो भी याद आ गया मुझे। नहीं ये बहुत अच्छा है, इस पे ये बड़ा वाला क्वेश्चन जो है ना, और भी एक दो है असाइनमेंट देंगे, और आईटी में आया, और एक ये अभी जो बता रही ये भी आया आईटी में। वो आईटी में क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन इस तरह से था कि इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्चुअली एक आर्टिकल है, वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, देन हाउ वी कैन, कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था इसमें H ion concentration is provided by HCl 0.1 molar and H2SO4 0.1 मोलर। ठीक है, मतलब कह रहे हैं दो डिफरेंट रिएक्शन में H ion को प्रोवाइड किया पहले HCl से। भाई H ion किससे भी तो दोगे, कैसे दोगे? एसिड से तो दोगे ना। तो आपने HCl से दिया जो 0.1 मोलर है। अभी 0.1 मोलर है तो वैसा कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा, तो वैसा रेट इसका दिखाएगा, क्योंकि रेट आपका क्या है, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। बट इफ यू आर एडिंग सम अदर एसिड and it's providing more H ion concentration, then it will increase the rate more as compared to the previous one. तो अभी HCl इतना, H2SO4 इतना है। तो क्वेश्चन ये था कि कंपेयर K1 KHCl एंड KH2SO4। ऑप्शंस थे ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा, ये ज्यादा, इक्वल है, ये है, वो है, ऐसा ऑप्शन था। आईटी का क्वेश्चन है ये, लिख दें ऑप्शंस। ऑप्शन ये था KHCl इज मोर देन KH2SO4, बी KHCl इज लेस देन KH2SO4, सी KHCl equal to KH2SO4 and D none। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आईटी में। कैसे करेंगे देखो, हमको पता है K क्या होता है, K डैश इंटू H आयन पावर 1। तो ये HCl से ले लो, तो ये क्या हो जाएगा HCl से, नहीं, और K ले लो H2SO4, तो ये K डैश और H प्लस फ्रॉम H2SO4 हो जाएगा कि नहीं। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है, डिवाइड कर दो तो KHCl अपॉन KH2SO4। अच्छा, इसमें एक चीज और दिया था उन्होंने, इसके लिए दिया था Ka1 इज वेरी हाई। ठीक है, K2 इज 10 to the power -2। दो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गए H2SO4 के, पहला H ion निकलेगा तो K1 और दूसरा निकलेगा तो K2। कह रहे K1 वेरी हाई, मतलब पहला H ion 100% निकलता है, दूसरा वाला कभी निकलता कभी नहीं निकलता। क्यों? उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट -2 है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, आप ये बताओ K डैश H ion कंसंट्रेशन HCl से कितना आएगा? 0.1। लंबा हो गया थोड़ा, कहाँ लिखे, ये 0.1 आएगा। क्या बोलो,
0.1 अपॉन K डैश HIN फ्रॉम H2SO4 कितना आएगा? डबल नहीं आएगा। क्यों? H2SO4 में क्या कह रहे हैं वो? H2SO4 H प्लस HSO4 और HSO4 ये 0.1 था, ये 0.0 तो ये 0.1 हुआ, ये 0.1 नहीं, फिर ये भी 0.1 था तो ये 0.1 माइनस x, ये x और x, क्योंकि पहला तो 100% आयोनाइज्ड है और दूसरा वाला कम है क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका कम है, तो इट्स नॉट 100% आयोनाइज्ड। तो ये क्या होगा? इट्स अ 0.1 प्लस x होगा, मतलब इससे तो ज्यादा ही होगा। तो सीधी बात है KH2SO4 इज मोर देन KHCl। नहीं तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला सही है, बी वाला। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, यूज कर लेते हैं, आईटी वाले छोड़ते कुछ नहीं है। हाँ ये डिपेंड करता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, रैंक अच्छी लाना हो तो इस लेवल पे होना चाहिए सब। ठीक है, अभी देख लो कोई डाउट है तो बताते हैं। आराम से ये अच्छी चीजें धीरे धीरे समझ के पढ़ो, निपटाना नहीं है ना, आराम से। जल्दी बता दिया, फिर से बताएं, समझ में आई बात? हाँ अभी रिपीट कर देना, समझ में आ गया? हाँ वही चीज रिपीट किया मैंने। घर पे एक बार करोगे ना एकदम बढ़िया हो जाएगा, एक ही बार में नहीं होता कि यही याद हो जाए, घर पे भी पढ़ना होता है। x हाँ हाँ पूरा, हाँ पूरा नहीं होगा, थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि तो फिर मतलब बस ये जैसे अरे मतलब जैसे क्योंकि उन्होंने वैल्यू दे दिया है इसलिए वो थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ा। मतलब यूजुअली अगर वो नहीं देता तो HIN आप डबल कर लेते H2SO4 से, तो हाँ तो इस केस में ये वाला उससे डबल हो जाता है ना, तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता था, पता नहीं क्या हो भी याद नहीं। नहीं ग्रेटर तो यही आएगा, HCl तो 0.1 ही रहेगा ना, H2SO4 से ना डबल होगा। एक मिनट 2 मिनट रुक जाओ, अभी बताते हैं शुरू से, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी नई है, अभी मैं बता रहा हूँ। आयनिक बिल्कुल नहीं पढ़ा क्या 11th में? हाँ वो लग रहा बात से, टच नहीं किया एकदम। नहीं कहाँ आप pH पूछ रहे थे, -log H+ होता है, इसका मतलब कि टच नहीं किया। हाँ क्योंकि आयनिक बड़ा चैप्टर है, बट जबरदस्त है, पढ़ाना पड़ेगा। कर लो, तुम लोग को पढ़ा हम सब देंगे, क्लास लंबी लगेगी, मतलब आधा भी है। हाँ 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 नहीं मतलब आप समझ लो तो हम करा ही रहे हैं सब। आयनिक भी पढ़ाना पड़ेगा, अच्छा चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम सब। हाँ। इसको मैं दोबारा कराता हूँ मिटा के ना। अच्छा भाई बच्चों एक बात बताओ, जैसे ये सवाल को भी छोड़ तो मैं दोबारा कराता हूँ, ठीक है? इसके अलावा जो उधर बताया वो समझ में आया? बस ये क्वेश्चन नहीं आया होगा क्योंकि वो मैं समझ रहा हूँ इसमें ये K1 K2 वाला आ गया ना, हाँ इसलिए नहीं आया होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार मैं अलग से करा दे रहा हूँ, इसको मिटा दूँ बहरहाल अभी, हाँ ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी लिखूँ?
देखो एक्चुअली क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं, पहली बात समझ लो। आपके सिलेबस में जो H2SO4 है ना, वो स्ट्रॉन्ग मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो H2SO4 को दो तरह से ट्रीट करते हैं। अगर उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया, ओनली H2SO4 दिया है, तो हम उसको 100% आयोनाइज करते हैं एंड देन इट विल प्रोवाइड डबल H आयन कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज एक H2SO4 दो H आयन प्रोवाइड करता है। ये हमेशा करेंगे हम। जैसे अगर H2SO4 0.1 मोलर है तो हम 0.2 ले लेंगे डबल, क्योंकि एक H2SO4 दो H आयन दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये कब करेंगे कब नहीं। देखो अगर K1 K2 मैंने जो दिया था, अगर वो नहीं दिया है, और ये भी बता दूं वो 90% जगह पे नहीं देगा आपके कोर्स में, तो आप H आयन क्या करोगे, जस्ट डबल ले लोगे। लेकिन अगर उसने दे दिया K1 K2 तो फिर ये करना पड़ेगा, और उसने इसमें दिया था, क्योंकि आपके 12th लेवल के सिलेबस पे ये आपको अलाउड है कि आप H2SO4 को 100% आयनाइज ले लो, जबकि सही ये नहीं है। एक्चुअली पहला स्टेप तो 100% है और दूसरा 10⁻⁻² है। फॉरेन के सारे ऑथर में ऐसे ही करते हैं। बट बताया ना, आईटी के कोर्स में आपके हिसाब से बहुत सिलेबस को बहुत मॉडिफाई किया उन्होंने। अभी उनको पता है भाई 10⁻² लिखने का मतलब ये बियॉन्ड हो गया, बच्चा पता नहीं कोई सोचेगा कोई नहीं सोचेगा, नहीं। बट चलो अब आया है तो बात करना है। अभी समझ गए क्यों हमने एक्स किया, क्योंकि सेकेंड स्टेप 100% नहीं होगा, इट्स अ लेस देन 100%, बिकॉज द अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझते हो, आइडिया है। आयनिक नहीं किया है, मैं थोड़ा बताता हूं क्योंकि उसका यूज है। अच्छा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये पता है? नहीं? अच्छा हाँ, क्या मतलब पूरी तरह कोरोना था क्या 11th में? हाँ नहीं, ये बहुत बड़ा लॉस है, आप नहीं समझ रहे। वो तो मैं पूछ ले रहा हूँ, अगर नहीं पूछूँ ना तो आधी बात समझ में नहीं आएगी मेरे। मैं उसको समझाता हूँ, क्योंकि इस लेवल पे अगर बात नहीं करेंगे तो आयनिक भी नहीं समझ में आएगा। भाई हम चलो जीरो से बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ऐसा है A+B, बस सुनना है, नोट करना है, कर सकते हो। C+D समझो, ये इक्विलिब्रियम है, ये रिवर्सिबल स्टेज है। इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, उसको KEQ बोलते हैं, जिसको आप KC KP बोलते हो ना। अभी ये क्या है कि अगर समझो ये 10⁻10 है, बस मतलब समझ लो, तो एग्जैक्टली इट इज द KF/KB। KF मतलब फॉरवर्ड, दिस इज द KF फॉरवर्ड, दिस इज द बैकवर्ड। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये ना हुआ, इसका मतलब ये ज़्यादा ये कम है, मतलब फॉरवर्ड बहुत फास्ट है, बैकवर्ड बहुत स्लो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम आएगा ना तो ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इधर, और ये बहुत कम, क्योंकि ये बहुत फास्ट है, ये बहुत स्लो है, नहीं। तो मतलब ये क्योंकि बहुत रिएक्शन फास्ट है तो ये 100% कंज्यूम होगा, नहीं। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं मान रहा हूँ एक दूसरा इक्विलिब्रियम, सपोज करो इसी में वो कहता 10⁻16 है जी, तो आप क्या लिखते हैं 1/10⁻16, दैट इज KF/KB। अभी कौन बड़ा है, KB। अभी क्या बैकवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट है, तो क्या होगा इसमें, फॉरवर्ड ऑलमोस्ट नील रहेगा और बैकवर्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड में प्रोसीड ही नहीं करेगी। हाँ ये सब भी क्वेश्चन है, ये सब आए हुए हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें रिएक्टेंट ज्यादा होगा कि प्रोडक्ट, ये सब क्वेश्चन है, सब आईटी और नीट के क्वेश्चन है, ठीक है। अब अभी सपोज कर लो के इक्विलिब्रियम कुछ मीडियम वैल्यू है, 0.02 है या और कुछ है, तो मतलब वो भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, नहीं। अब H2SO4 में उन्होंने समझ रहे हो क्या किया था,
H2SO4 में 2 दिया था, Ka1 दैट इज वेरी हाई, मतलब इस टाइप का जो ऑलमोस्ट ये क्या है, पूरा ही कंप्लीट है। नहीं, पहला एचायन 100% निकल रहा। हाँ, टाइट्रेशन में लेना ही होता है, क्योंकि टाइट्रेशन में रूल अगर एनीवेज डालोगे ना तो पहले वो उस एचायन से करेगा जो फ्री है, हाँ, फिर बाद में उस पर अटैक करेगा जो फ्री नहीं है। हाँ, वो सही है, टाइट्रेशन में हमको लेना ही है, स्टेप वाइज ही लेना है। नहीं नहीं, मैं बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। एक्चुअली क्या होता है कि टाइट्रेशन में हम स्ट्रेंथ की बात नहीं सोचते कभी भी। जैसे अगर हम, ये भी आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर हम HCl लेते हैं ना और या फिर एसिटिक एसिड लेते हैं, समझना, तो अगर इसके मिली इक्विवेलेंट्स N1V1 0.1 है तो यहाँ पर हमको NaOH जो चाहिए ना वो 0.1 ही चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ, और यहाँ भी NaOH जो चाहिए वो ये NaOH है, ये N1V1 यहाँ पर 0.1 है तो यहाँ भी 0.1 ही चाहिए। इससे ये फर्क नहीं पड़ता ये स्ट्रांग है वीक है, मिली इक्विवेलेंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर हमेशा बराबर होते हैं। इस पर आईटी ने क्वेश्चन बढ़िया वाला पूछा, क्योंकि वो ये बहुत बड़ा डाउट होता है, बच्चे सोचते हैं अच्छा ये तो वीक है, ये तो पूरा रिएक्ट नहीं करेगा। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, NaOH इतना स्ट्रांग होता है उसको ये फर्क नहीं पड़ता वो फ्री है या क्या है, वो ले लेगा, वो वीक से भी ले लेगा। तो टाइट्रेशन में जो आप पूछ रहे हो अभी ये तो मोनोप्रोटिक का है, डाईप्रोटिक में क्या होगा कि क्योंकि पहला एचायन है तो पहले उसको जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा दूसरा स्टार्ट नहीं करेंगे हम हमेशा। हाँ, बीच में बफर वगैरह बनता है। हाँ हाँ, देखो देखो जो मैं समझ रहा हूँ, एक्चुअली में आप जो बात कर रहे हो ना उसमें एक ही बात सच है, आपको स्टेप वाइज ही जाना है, वही सच है, फाइनल वही है। अगर आप जाते हो तो चांस की बात सही हो सकता है, अदरवाइज गलत ही होगा। जैसे H2SO4 H3PO4 है ना, ये सब आयनिक में आएंगे, सब में स्टेप वाइज ही जाना है, अदर वो गलत है। आप मतलब वो ठीक है, कभी चांस की बात सही हो जाता क्वेश्चन ऐसा, पर एक्चुअली गलत है, वो स्टेप वाइज ही एक्चुअल प्रोसीजर है। तभी तो आईटी ने इधर कह दिया वेरी हाई, उनको भी तो पता है कि भैया पहला एचायन पूरा निकलेगा, दूसरा निकलने में वो 100 बार सोचेगा नहीं। तो अभी क्या है, ये था, अब HSO4 माइनस है, H प्लस और SO4 माइनस माइनस है। अब इसमें कह रहे हैं कि Ka2 क्या है, 10 के पावर -2 है, मतलब क्या है 1/100 है, नहीं Kf/Kb है, मतलब क्या है फॉरवर्ड स्लो है और बैकवर्ड फास्ट है। तो ऑब्वियस है ये थोड़ा ही डिसोसिएट होगा, थोड़ा डिसोसिएट होगा। तो हमने क्या कहा था, 1 - x लिया था ना, इसीलिए, नहीं तो 1 नहीं ले लेते पूरा, या 0.1 - x लिया होगा। तो वही आपको समझाना चाह रहे थे कि H2SO4 इज नॉट एबल टू फर्निश द कंप्लीट एचायंस, पार्शियली देगा। तो उन्हें ना कहीं तो डिस्टर्ब करना है ना कहीं उन्हें पता है। तो कोई बात नहीं, ये बात वेल नोन है, जब मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो हमेशा पढ़ाऊंगा। आप आईटी एग्जाम दोगे तो ऐसा थोड़ी कि अनटच रहेगा, अभी पढ़ाया ना आपको तो अनटच नहीं रहता। हाँ, आप भूल जाते हो, जो बच्चा याद रहता है उसका पेपर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है भाई, बात खत्म करें, अभी कोई डाउट है? अच्छा, वो क्वेश्चन तो हुआ हो, अब तो हो गया होगा, अब तो एचायन कंसंट्रेशन ही निकालना है। तो चलो फिर इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पैरेलल रिएक्शन, ठीक है। इसमें 40, 41, 42 और एक आईटी का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, वो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
So let's start parallel reaction. Parallel reaction. पैरेलल में देखो क्या होता है, एक ए है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो जैसे ए से अगर हम लिखते हैं बी प्लस सी, इसमें बहुत फर्क है। कैसे फर्क है? अगर यहाँ ए लिया हमने, इससे x निकाला तो ये x बनेगा, ये y निकाले तो ये y बनेगा। नहीं, मतलब A के कुछ मॉलिक्यूल्स X बनाएंगे, कुछ Y बनाएंगे, बट कोई भी मॉलिक्यूल X और Y दोनों नहीं बनाएगा। नहीं, समझिए मेरी बात। A के कुछ मॉलिक्यूल्स X में जाएंगे, कुछ Y में, बट कोई भी X और Y दोनों में नहीं जाएगा। यहाँ पे स्टोरी अलग है। यहाँ पे A माइनस एक्स जो भी निकलेगा वो B में भी जाएगा, और सॉरी मतलब मैं BC यूज करना था, X नहीं, कोई भी निकलेगा तो या तो B में जाएगा या C में जाएगा, बट कोई भी B और C दोनों में नहीं जाएगा। इसमें क्या है, जो भी निकलेगा B और C दोनों में जाएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये पैरेलल है। अच्छा, इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, A to B and A to C, A माइनस एक्स एक्स और A माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये y। ठीक है भाई। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये A बन गया, ये B है, ये C है, B C है। अब A का कंसंट्रेशन क्या है, A माइनस एक्स माइनस वाई है, तो देखो है। तो ये और ये सेम चीज लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, और ये अलग है। तो पहले ये समझो ये होता क्या है डिफरेंट रिएक्शंस। हाँ, समझाने, ये ब्रेक जो किया ना मैंने, बस ये बताने के लिए कि इसका ये मतलब होता है। देखो तीन तरह से लिख सकते हैं। तो पहले दोनों ऊपर वाले सेम है, नीचे वाला डिफरेंट है, वो नॉर्मल रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसको भी मिटा दो, समझ ही रहो, वैसा ही है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, K1 एंड K2, जिसे A से B और A से C, बोथ आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। सेकेंड थर्ड हमारे कोर्स में नहीं, तो सेकेंड थर्ड नहीं पूछेगा, न दिया जाता, न पढ़ाएंगे, न क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो कर भी नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि सेकेंड थर्ड और पढ़ ही नहीं रहे, जब सिलेबस में नहीं है, आता ही नहीं है। वैसे बात क्यों करे फालतू। तो ये फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, ये समझ लो। अब चलो बात करते हैं आगे। देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि हम लोग लिखेंगे dB/dt
समझ रहे हो? जैसे पहले हमने बात किया ए से बी का, तो dB बाई dt भी रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा। तो रेट ऑफ बी और प्रोपोर्शनल तो कंसंट्रेशन ए ही होता है, याद करो ये। ऐसे यहाँ C में dC बाई dt प्रोपोर्शनल टू ए होगा। इसका कांस्टेंट K1, इसका कांस्टेंट K2 है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टी वेयर t टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा y अपॉन टी t टेंड्स टू 0। क्यों? रेट ऑफ b क्या है? b पहले 0 था, फिर x बना, ये 0 था, फिर y बना, तो ये क्या x माइनस 0 अपॉन t माइनस 0। अंडरस्टूड है या लिखूं? समझ रहे हो ना? हाँ, और ये भी है। तो अब ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी। नहीं, ये नहीं लिख सकते। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू x अपॉन वाई तो आएगा। क्यों भाई? ये तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम t अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम t। यानी इनका जो रेशियो होगा K1 K2 का, वो कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी के रेशियो के बराबर आएगा। ठीक है? अच्छा, और क्या है देखो इसमें, हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी प्लस डी सी बाई डी टी। लिख सकते हैं। क्या मतलब है इसका? जिस रेट से ए खर्च हो रहा है, बी और सी मिलके उसी रेट से बन रहे हैं भाई, क्योंकि जो बी बन रहा है वो भी ए से निकल रहा है, सी भी ए से। तो अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख सकते हैं भाई। ओनली ए का रेट क्या होगा, इसी के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा, और ए का रेट कांस्टेंट K1 K2 नहीं है। अब इसका एक नया है, क्योंकि ये दोनों मिला के होगा भाई, ए तो साइमल्टेनियसली दोनों बना रहा है ना, तो आप बी और सी एक साथ लोगे तो एक नया कांस्टेंट हमने के लिया। अच्छा, अब यहाँ पे dB बाई dt क्या था, K1A प्लस K2B, नहीं K2A ही था। सही है भाई, बोलो। ए कैंसिल कर दो तो K क्या आया, K1 प्लस K2, यानी जो K है वो दोनों का सम है K2 का ना। अब ये एक डेरिवेशन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन जो पूछता है वो देख लो। यहाँ पर हमको पता है कि K1 अपॉन K2 ये आया B एट टाइम t, C एट टाइम t, दोनों तरफ यहाँ C का परसेंटेज निकालते हैं हम लोग। ठीक है, देखो फर्स्ट परसेंटेज ऑफ C ना, कैसे निकलेगा भी, K1 अपॉन K2 क्या है, B एट टाइम t अपॉन C एट टाइम t, दोनों तरफ 1 प्लस कर दो, ये आ गया K1 प्लस K2। ये क्वेश्चन आईटी में भी पूछा आता है परसेंटेज वाला। और ये क्या हो जाएगा, B प्लस C अपॉन C नहीं, सही है ना, दोनों को रिवर्स कर दो।
K2 upon K1 plus K2, that is C at time t upon C at time t upon B at t plus C at t, 100 कर दो, और K2 इंटू 100 अपॉन K1 प्लस K2, यही आंसर है। ठीक है, हाँ ये वाला, ये तो पहले वाले ही है। नहीं वो टाइम है, टाइम ही, वो टाइम पर्टिकुलर टाइम पे ना, सब टाइम है। ये जैसे क्वेश्चन, जैसे ये डेरिवेशन बताया, क्वेश्चन पूछता है आपसे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी और सी, ये क्वेश्चन है, ये जरूर पूछता है, मतलब आया भी अभी 1-2 साल पहले। हाँ मतलब परसेंटेज पूछेगा। और जो आईटी में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही था। उन्होंने क्या कहा था कि ए से एक्स वाई जेड बन रहा है, एक्स वाई जेड 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो उन्होंने एक्स वाई जेड का परसेंटेज दे दिया, ए बी सी बन रहा है, तो इसको यूज करके हो जाता है। आप कोशिश करो, है ना, मतलब ये डेरिवेशन आ गया ना, वो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, वो भी। लिखो, पहले लिख लो। देखा, इसी का है। अच्छा ला, क्या 10 ml, तो इसको दे दो, सॉल्व करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। नहीं अभी मतलब 5 मिनट तो कम से कम चाहिए, या 2-4 मिनट तो दो, या बोर्ड पे बोलो बता दें। हाँ जैसे क्या कह रहे हैं मेरे को, 10 ml है ना, ये ट्राई वो एसिड है, एनएच से रिएक्शन कराया। अब वो इसके 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा इक्विवेलेंस के, तो उसे डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। हाँ निकालना पड़ेगा, हाँ मतलब करना पड़ेगा ऐसे, जैसे आप पूछ रहे हो ना, तो ऐसे जनरल नहीं, कॉमन नहीं है ना कि बोल दे ये होता है, करना पड़ेगा। हाँ अभी दे दो मुझे, मैं कर दूंगा, बोर्ड पे ही कर देंगे। एक मुझे दे दो क्वेश्चन, कैसे लिख के दे दो, अभी देखते हैं, अभी बता देते हैं। बी का भी निकाल सकते हो, 100 से माइनस कर दो, वो तो जैसे सी का निकला वैसे बी का निकलेगा। K2/K1 करके +1 कर दो तो आ जाएगा। हाँ नहीं, फिर आएगा K1/K2, K2/K3, K3/K1, 3 बनेगा। हाँ सॉल्व करना ना मैथमेटिकली, और K1 + K2 + K3 का सम हो जाएगा। हाँ हाँ वो n, आप n ले सकते हो, n टाइम। दिखा, हाँ वही तो है, ये 37 तो यही किया मैंने। इसका क्वेश्चन 38, 39 बढ़िया है, दोनों बढ़िया, दोनों अच्छे क्वेश्चन।
के मतलब हाँ वो एक ही बात, प्रोपोर्शनल है। हाथ दिखाओ, क्वेश्चन ठीक लग रहा है ये हमको। बैठो, मैं सोच रहा हूँ, बताता। ट्राई बेसिक एसिड पेन देना जरा, क्वेश्चन ट्राई करें। दूसरा नहीं है, प्रारंभ पेन लाया, वो देना एक्स्ट्रा पेन। अरे भाई क्वेश्चन कर लो, 2-3 क्वेश्चन है ना, कर लो, अभी पढ़ा दे, अभी फिर पढ़ाते हैं। इसमें NaOH का वॉल्यूम नहीं डिफाइंड है, क्योंकि नहीं वॉल्यूम तो एक्सेस में लेना पड़ेगा फिर। हाँ, सेकेंड का मतलब दूसरा HI निकलेगा तब ना, तो सेकेंड इक्वेशन नहीं, मैं एक्चुअली में
Na3 है तो आपका 1 दिया है M1V1, पर NaOH आपका वॉल्यूम नहीं दिया था, तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि जितना हम चाहे ले सकते हैं, तो NaOH का क्वेश्चन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन A3 माइनस की बात कर रहा है। हाँ ठीक है, डिवाइड करके आएगा। रुको, हम समझ गए। ये आया 0.1, ये भी है, तो सेकेंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे 0.1 पे ये 0.1। आंसर क्या है? -7 है। अच्छा हाँ, नहीं समझ गया मैं। 7.5 10 to the power -4 इक्वल टू अभी? अच्छा हाँ, खाना क्या टाइम हो रहा है? 1:45। हाँ ले लो। ये सवाल तो ठीक लग रहा है, लेकिन नहीं, नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट। अभी उतना तो फ्री नहीं है। एक ही चीज में लग रहा है हमको कि NaOH का जो वॉल्यूम है वो नहीं डिफाइंड है, तो कुछ एजम्पशन भाई NaOH का या वही तो है हमारे, हमको ये दिया नहीं है, तो हम अपने हिसाब से अगर ले रहे हैं ना, तो Na2 ये भी 0, ये भी 0, एक सेकंड रुको, 0 ये बन रहा है, तो ये भी 0 हो गया, तो ये बन रहा है, तो पॉइंट K3 10 की पावर -12 बन